वेलकम टू मेधा एजुकेशन चैनल और मेरा नाम है मेधावी भार्गव और आज हम बात करेंगे यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी की। लेट्स प्रोसीड द सेशन। फर्स्ट वी विल सी अबाउट यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। इसका कौन सा एडिशन था जो इस बार लॉन्च हुआ है? ये है 10th एडिशन ऑफ एमिशन गैप रिपोर्ट 2019। आपको ये कीवर्ड्स याद करने हैं जिसपे मैंने हाईलाइट किया है। इसका कौन सा एडिशन था? 10th एडिशन था। द रिपोर्ट एसेस द गैप बिटवीन एंटिसिपेटेड एमिशन इन 2030 एंड लेवल्स कंसिस्टेंट विद 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ये किससे रिलेटेड है? यहाँ पे ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में। दे विल आस्क अबाउट कि इट इज रिलेटेड टू द क्योटो प्रोटोकॉल, तो आपको याद करना है नहीं, ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। GHG यानी ग्रीन हाउस गैस इमिशन have risen at the rate of 1.5% per year in the last decade। जो GHG है वो हर साल पिछले 10 दशकों में कितना प्रतिशत बढ़ा है? 1.5% बढ़ा है। G20 nations collectively account for 78% of all emissions। G20 nations कौन से आते हैं? वो nations जो कि fully developed nations है, like US, China, China is still a developing nations। और जैसे US हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सारी जो कंट्रीज है ये क्या है? ये है G20 कंट्रीज जो कि फुल्ली डेवलप्ड है। द टॉप 4 इंटर्स अभी कौन कौन से हैं? China, USA, European Union and India contribute to over 55% of total emissions over the last decade, excluding emissions from land use change such as deforestation। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? वनीकरण यानी वनों को काटना। तो टॉप 4 एमिटर्स कौन कौन से हैं? चाइना है, यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है। जो टोटल इमिशन होता है उसका जो 55% है वो ये 4 कंट्रीज, टॉप 4 कंट्रीज एमिट करती है। एक्सक्लूड किसमें? इसमें लैंड यूज को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आपको और भी समझना है कि ये एग्रीमेंट क्या है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की एक वीडियो मिलेगी, उसको देखिएगा, उसमें सारी चीजें सही से बताई गई हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हिंदी में पूरा कॉन्टेक्स्ट है। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019, इसका कौन सा एडिशन है? 10वां एडिशन है। रिपोर्ट 2030 में प्रत्याशित उत्सर्जन के बीच खाई और पेरिस समझौते के कौन सा डिग्री, आपको ये टेम्परेचर याद रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के अनुरूप स्तर का आकलन है। हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कभी भी 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो एवरेज टेम्परेचर है। तो GHG उत्सर्जन प्रत्येक दशक में कितना, हर दशक में कितना बढ़ता है? 1.5% बढ़ रहा है। G20 राष्ट्र सामूहिक रूप से सभी उत्सर्जन का कितने प्रतिशत? 78%। पिछले 4 वर्षों में जो टॉप इमिटर्स है वो कौन कौन से हैं? चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन और भारत। कुल उत्सर्जन का कितना प्रतिशत? 55%। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की। अब देखते हैं आगे अबाउट यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी। यूएनईपी इज अ लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। ये क्या है? एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है जो कि लीड करती है, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं वो किस में जाते हैं? यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में जाते हैं। दैट सेट द ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा, जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा को सेट करती है एंड प्रमोट द कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन of the environmental dimension of sustainable development with the United Nations system। Sustainable Development Goal SDG, इसके बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसकी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। इट इज हेडक्वार्टर्स ऑफ नैरोबी, केनिया। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केनिया में है। इट डिपेंड्स ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ 95% ऑफ इट्स फंडिंग। ये किस पे डिपेंड करता है? इसमें जो कंट्रीब्यूशन आता है यानी इसको जो मनी मिलता है वो किससे मिलता है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ 95%। अब देखते हैं हम आगे अवार्ड बाय यूएनईपी। जो यूएनईपी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से अवार्ड देती है? सबसे पहले चैंपियंस ऑफ द अर्थ इज द यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर। सबसे बड़ा जो अवार्ड है इसमें हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर वो कौन सा है?
चैंपियंस ऑफ द अर्थ इज चैंपियंस ऑफ द अर्थ। सीड अवार्ड दूसरा कौन सा है? सीड अवार्ड विच सपोर्ट इनोवेटिव स्मॉल स्केल। जो इनोवेशन से रिलेटेड जो अवार्ड मिलता है वो है सीड अवार्ड। और स्मॉल स्केल सासाकावा प्राइज। यूएन इन्वायरमेंटल फाइनेंस इनिशिएटिव यूएनईपीएफआई। इट इज अ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप है किसके किसके बीच? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर, क्रिएटेड in the wake of 1992 Earth Summit with a mission to promote sustainable finance। इसका सबसे पहले आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप है बिटवीन विच कंट्रीज? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर। ये कब राइज हुआ था? 1992 में अर्थ समिट, जिसको बाद में रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल विद अ मिशन ऑफ प्रमोट सस्टेनेबल फाइनेंस। इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? मिशन क्या था? प्रमोट सस्टेनेबल फाइनेंस। द यूएनईपीएफआई कंसिस्ट, इसमें कितने मेंबर है? 215 मेंबर है। ये आपको याद रखना है। इसमें मेंबर कितने हैं? किन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हुआ था? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एंड द ग्लोबल फाइनेंस सेक्टर। कब हुआ था? 1992 में इसको मतलब उठाया गया था इस मुद्दे को। कहाँ पर? अर्थ समिट में। इसका जो एम था वो क्या था? सस्टेनेबल फाइनेंस करना, उसको प्रमोट करना सस्टेनेबल फाइनेंस को। और इसमें कितने मेंबर है? इसमें 215 मेंबर है। किस किस बैकग्राउंड से आए हैं, अगर उनका मतलब कहाँ कहाँ से ये मेंबर्स रिलेटेड है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनी, अमंग अदर्स। अब ये हिंदी में नीचे कंटेंट है इसमें। इंडिया एनडीसी, इंडिया का एनडीसी टारगेट कौन कौन सा है? टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी, जो इमिशन की इंटेंसिटी है, जितनी तीव्रता से ये इमिशन हो रहा है जीएचजी का यानी ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको रिड्यूस करना है। ऑफ इट्स जीडीपी बाय 30 to 35% बाय 2030 फ्रॉम लेवल 2005 लेवल टू अचीव अबाउट 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर। जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है रेड से, उस सारे पॉइंट आपको बस उसको नोट्स में लिखना है और उसी को याद करना है। इसका दूसरा एनडीसी का टारगेट क्या है? अचीव अबाउट 40%। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आइदर दे विल गिव अबाउट 50% एंड समथिंग। तो आपको याद रखना है टू अचीव अबाउट 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। ये ईयर भी आपको याद रखने जो इम्पोर्टेंट जो समिट्स हुए हैं। With the help of transfer of technology and low-cost international finance, including the Green Climate Fund। यहाँ पे वो खेल कर सकता है, यहाँ पे वो अगर ये प्री में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे वो लिख सकता है कि एक्सक्लूड। तो आपको ये कीवर्ड भी याद रखना है कि यहाँ पे इंक्लूडिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड द क्लाइमेट चेंज। इंडिया एंड द क्लाइमेट चेंज at 2°C warming, melting glaciers and the snow cover over the Himalayas are expected to threaten the stability and reliability of northern India's primarily glacier-fed rivers, particularly the Indus and the Brahmaputra। The Gangas will less dependent on the melt water। जो गंगा होती है वो मेल्ट वाटर पे बहुत कम ही डिपेंडेंट होती है ड्यू टू एनुअल रेनफॉल डाउन स्ट्रीम ड्यूरिंग द सीजन। अगर हम बात करें भारत और जलवायु परिवर्तन 2°C वार्मिंग पर ग्लेशियरों का पिघलना, 2°C यानी 2 डिग्री सेल्सियस जो है, 2°C यानी 2 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया ना कि जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए वो हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस से नहीं होना 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्लेशियरों का पिघलना, अगर जैसे ही 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ेगा एवरेज टेम्परेचर, वैसे ही ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे और हिमालय पर बर्फ से ढके रहने की उम्मीद है कि स्थिरता और विश्वसनीयता को खतरा है। उत्तर भारत की मुख्य रूप से ग्लेशियर से भरी नदियाँ कौन कौन सी ऐसी रिवर्स है जो कि ग्लेशियर्स पे डिपेंड है? वो है इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। गंगा में लेस डिपेंड ऑन मेल्ट वाटर, ये ग्लेशियर्स पे नहीं डिपेंडेंट है। जो गंगा होती है वो एनुअल रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है कि जो इंडस है और ब्रह्मपुत्रा है वो नदियाँ किस पे डिपेंडेंट है? ग्लेशियर्स वाटर पे। और जो गंगा है इट विल डिपेंड अपॉन द एनुअल रेनफॉल, जो सालाना जो बारिश होती है पूरे साल भर में, ये उस पर निर्भर करती है। गंगा पिघले पानी पर कम निर्भर करेगी
और जबकि उच्च वार्षिक वर्षा के बहाव पर ज़्यादा डिपेंडेंट करेगी, जो कि सीजनल होती है। अब हम देखते हैं आगे, इंडिया नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ये आपको याद करना है कि इंडिया क्या 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 प्लान्स है, एक्शन प्लान। इंडिया नेशनल सोलर मिशन, पहला तो है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन सस्टेनेबल हैबिtat, नेशनल मिशन सस्टेनेबल हैबिtat, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी एंड WEEE, नेशनल वाटर मिशन एंड WM, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA, National Mission for a Green India Mission, important. National Mission on Strategic Knowledge of Climate Change, it is also important. So here I am ending the session. Please subscribe Medha Education channel. और अगर आपको PDF चाहिए तो अब आपको मेरी नई वेबसाइट का लिंक बहुत जल्दी मिल जाएगा, आप उस पर भी ले सकते हैं और इस पर भी आपको PDFs मिल जाएंगी, और द हिंदू वोकैबुलरी भी। So thank you.